नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। पानीपत में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। पानीपत में सुबह 11 बजे तक 9.2% वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक मतदान करेगी पानीपत की जनता। मेयर पद के लिए मैदान में 4 उम्मीदवार हैं। 26 वार्डों में पार्षद पद के लिए 103 उम्मीदवार हैं। 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। पोलिंग बूथों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है। तो पानीपत में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक की अगर हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जो निकलकर सामने आया है वो 9.2% है। इसके साथ ही शाम 6 बजे तक मतदान पानीपत की जनता करने वाली है। मेयर पद के लिए मैदान में जहां 4 उम्मीदवार हैं तो 26 वार्डों में पार्षद पद के लिए 103 उम्मीदवार हैं। तो देखिए, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। पोलिंग बूथों की पूरी सुरक्षा के इंतजामात जो हैं वो नजर आ रहे हैं और लगातार हम भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कहां कहां मुकाबला रहने वाला है। और सुबह 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत सामने आया है पानीपत का वो 9.2% है। अभी धीरे धीरे करके मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है आज भी, तो उम्मीद की जा रही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आएंगे कुछ देर बाद भी, दोपहर के समय भी। और मेयर पद के लिए जिस तरह से 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, उसी तरह से 26 वार्डों में पार्षद पद के लिए 103 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत का फैसला, आज जिनकी किस्मत का फैसला जनता तय कर देगी। पानीपत से सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए, सुबह से ही वोटिंग जो है वो लगातार जारी है कड़ी सुरक्षा के बीच। अभी तक अगर बात की जाए पोलिंग बूथों की तो किस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? सृष्टि, देखिए, सुबह से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से निकाय चुनावों को लेकर जो है वोटिंग जारी है, चाहे सुरक्षा की बात की जाए या तमाम बूथों की बात की जाए। अगर मैं बूथ आपको बताऊं तो देखिए 365 बूथ बनाए गए हैं। तमाम जो है बूथों पर, एक बूथ पर जो है 2 ईवीएम गई हुई है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से और जिस तरीके से लोग बाग जो है वोट कर रहे हैं वो बड़ी मैं कहूंगा कि बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। तमाम आम लोगों को, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे आम लोग हों, बुजुर्ग हों, उनको हर प्रकार की मदद मिल रही है। हर जगह पानी की व्यवस्था है और मौसम भी थोड़ा सा साफ है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, चुनावों को लेकर लगातार जो है लोग बाग निकल रहे हैं और निकलकर जो है वोट वगैरह डाल रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि वोट प्रतिशत जो है, आपने कुछ 9% कुछ समथिंग बताया, उसके बाद जो है वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। इस समय देखिए 11% के करीब जो है वोट प्रतिशत, हाँ, वो 11% भी वोट हो चुका है और तमाम लोग जो है मतदान के लिए आ रहे हैं और मतदान जो है वो कर रहे हैं। जी, बात की जाए तो उत्साह कितना नजर आ रहा है मतदाताओं में, और महिलाओं की संख्या ज्यादा है या पुरुषों की? बुजुर्ग भी क्या बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, ये भी बताइए। साथ ही जितेंद्र, ये भी बताइए कि क्योंकि निकाय चुनाव है तो उसके लिए मुद्दे क्या है पानीपत की जनता के? देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्साह जो है तमाम लोगों, तमाम जो मतदाता है उनके अंदर उत्साह तो है, लेकिन यह भी सत्य है कि सबसे ज्यादा अगर वोट अगर कोई डाल रहा है या बड़े जुनून के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहा है तो वो है महिलाएं। चाहे महिलाएं उसमें 40 साल की हो या फिर 65 साल की बुजुर्ग महिलाएं हो, वो सबसे ज्यादा यहां पर पहुंच रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने कहा मुद्दे, अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो हर वार्ड के अंदर सफाई की समस्या हो या गंदगी को लेकर हो, नली नाले हो या सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो या सरकारी कर्मचारियों द्वारा सफाई व्यवस्था, मतलब तमाम वही मुद्दे हैं जो पिछली बार भी मुद्दे थे। इस बार जो है तमाम पार्षद जो है वो इन्हीं मुद्दों पर जो है बेस बना रहे हैं, क्योंकि जितने भी वार्ड हैं उनके अंदर जो है, देखिए 26 वार्ड हैं, कुछ 9 जो है वो रिजर्व वार्ड हैं, लेकिन तमाम वार्डों के अंदर जो है गंदगी की समस्या हो, पानी के निकासी की समस्या हो, यही तमाम समस्या है। लेकिन एक जो चीज अब की बार उभर के आई है, तमाम लोगों का यह भी कहना था कि उनके वार्डों में सीसीटीवी कैमरा भी होना चाहिए ताकि उस अपने वार्डों की जो है वो निगरानी भी कर सकें। तो निगरानी हो सके वार्डों की, इस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा तो लगाए ही गए हैं। इसके अलावा किस तरह के सुरक्षा इंतजाम जो है वो नजर आ रहे हैं पोलिंग बूथों पर, जितेंद्र? देखिए सृष्टि, सुबह से ही जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है हम लोग पहुंचे हैं
ये जो है ये वार्ड नंबर 4 है और इसका जो केंद्र है ये 47-48 है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है सुरक्षा को लेकर जो है पुलिस ने जो है तमाम जवान जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम आपको जवान दिखाई देंगे हर बूथ के अंदर, चारों तरफ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। और अगर हम यहाँ लगते हुए देखिए ये जो है ये जो वार्ड लगता है इसके साथ अगर जीटी रोड की बात करें तो सुरक्षा को लेकर चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो उस पे भी तमाम जो है इस तरीके की व्यवस्था की गई है ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और आप देख सकते हैं बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान हो रहा है, आम लोग जो है वो मतदान कर भी रहे हैं। थोड़ा और अगर आप अंदर जाएं, तस्वीरें भी दिखाएं जितेंद्र, और सबसे बड़ी बात अगर लोगों से बातचीत आप कर पाएं तो और बेहतर होगा, क्योंकि लोग ये बेहतर बता पाएंगे कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर जो लोग हैं वो वोट करने के लिए आज पहुंच रहे हैं। सृष्टि देखिए, हम लोगों को पहले ही बोला गया है, क्योंकि हम जो जहां पर हम लाइव कर रहे हैं हमें पहले ही बोला गया कि आप अंदर नहीं पहुंच सकते, तो हम एक साइड में हैं। लेकिन मेरी फिर भी कोशिश रहेगी कि मैं जो हूं मैं कैमरे पे जो है मैं ये बात कर सकूं कि क्या कुछ मुद्दे हैं क्या कुछ नहीं, इसके लिए मैं जरूर बुलाऊंगा। आइए एक बार आइए। तो क्योंकि जो लोग वोट करके बाहर आ रहे हैं वो बता सकते हैं ज्यादा बेहतर। क्या नाम है आपका? राजू चावला। राजू चावला। हाँ जी, आप वॉलेंटियर हैं यहाँ पे? हाँ जी, वॉलेंटियर हैं। अच्छा, ठीक है। इंतजाम पूछ लीजिए। वो ढीले चल रहा है थोड़ा सा। अब 11 बज गए हैं, 171 वोट आए हैं हमारे 14 नंबर बूथ पे। अच्छा, इंतजाम कैसे हैं? इंतजाम बढ़िया। अमन जी, इनको बुलाना एक बार, इनको। तो देखिए जो है वोट डाल के जो आए हम उनसे भी बात करेंगे, वॉलंटियर थे। हाँ सर, वोट डाल दिया आपने? हाँ, ये आए, उनको भी बुला लीजिए, क्या अपना निशान दिखाएं सबसे पहले तो। इधर ऊपर की तरफ आ जाइए आप। हाँ, उधर दिखाएं, उधर कैमरे पे। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। तो किस मुद्दों पे आपने जो है वोट जो दिया है वो किस मुद्दों पे दिया है? यही विकास के मुद्दे पे अब सुधार होना चाहिए शहर का। शहर में क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? अगर समस्या हाँ जी, ये कई जगह प्रॉब्लम है, कई गलियां टूटी हुई हैं, नलियां वो जो नालियों के वो ढक्कन टूटे हुए हैं। हाँ। बहन जी, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा जोर से बोलना। क्या नाम है? क्या किस मुद्दों पे आप वोट डालने आए हैं? किस मुद्दों पे आपने वोट दिया? सकती सर, बस इन्होंने बोल दिया। अच्छा, वोट की अपील करेंगे चैनल से जो वोट नहीं डाल रहे उसके लिए अपील करेंगे। वोट जरूर डालें, क्यों इसी से ही स्थिति क्लियर होएगी जो भी है। देखिए वो लोग जो है जो सृष्टि जिस बात को लेकर आपने कहा था वही तमाम बातें हैं, वही वो मुद्दे हैं जो वार्ड के हैं, चाहे सफाई से संबंधित हो, नालियों की सफाई हो, या वही मतलब जो जमीनी स्तर के मुद्दे वार्ड के अंदर होते हैं, बिजली, सफाई, पानी को लेकर जो है वो उन्होंने भी कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर हम वोट डालने आए हैं। जी बिल्कुल, तमाम यही मुद्दे हैं और लगातार जनता जो है वो वोट कर भी रही है। जितेंद्र, ये भी बताइए कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए थे इससे पहले, क्योंकि देखिए राज्य चुनाव आयोग की भी यही कोशिश रहती है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ सके। हालांकि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो उम्मीद की जा रही है कि अभी जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है वो अच्छा खासा आगे बढ़ेगा, क्योंकि छुट्टी के दिन लोग दिन में भी बाहर निकलते हैं, शाम को भी बाहर वोटिंग के लिए आते हैं। तो क्या माना जाए? सृष्टि, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सभी ने चुनाव आयोग की तरफ से अपील की गई, और आप एक चीज और देख सकते हैं कि निकाय चुनाव पूरे हरियाणा में संपन्न हो चुके हैं, वहां पर वोट हो चुकी है। लेकिन पानीपत के अंदर जो निकाय चुनाव की तिथि बढ़ाने का मसला था कि यहां पर वार्ड बंदी में को लेकर जो है बड़ी दिक्कत थी, उसको सुधार करने के लिए यहां पर तिथि बढ़ाई गई। यही कारण है कि आज 9 मार्च को जो है चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोग बाग आ भी रहे हैं, लेकिन समस्या ये नहीं है, लेकिन लोगों का जो रुझान है, आज देखिए इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, इस बात के बिना ये कहानी भी अधूरी रहेगी कि जिस तरीके से लोग बाग कह रहे हैं, हमने देखा है, वो आते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम चाहे वोट करें या ना करें, हमने मैच जरूर देखना है। तो कहीं ना कहीं अपील भी सार्थक हो रही है। लेकिन जिस तरीके से छुट्टी का दिन है, लोग बाग जो है 2:30 बजे तक देखना है किस तरीके से निकल कर आते हैं। लेकिन पानीपत के लोग निकल कर जरूर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक चुनाव आयोग की तरफ से तमाम लोगों से अपील की गई, बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर आम लोगों ने भी अपील की है कि वोट अवश्य गिरे, और ये देखने में भी मिला है कि
बुजुर्ग महिलाएं जो है वो निकलकर भी आई हैं, लेकिन यंग जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं पीछे है। अगर मैं आम बात करूं तो यंग जनरेशन पीछे है, वो कम दिखाई देने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके का 2:30 बजे मैच है उसको लेकर दीवानगी अलग है, लेकिन वोट को लेकर भी तमाम लोग जो है धीरे धीरे आ रहे हैं और वोट डाल भी रहे हैं। और इसको लेकर जो है लोगों का यही कहना है कि जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे वही हैं। सृष्टि में एक बार फिर दोहरा दूं आपको कि देखिए, पानी की समस्या हो, निकासी हो, पानी की निकासी हो, गंदगी की समस्या हो, या सीसीटीवी ना लगे रहने की समस्या हो, मतलब वो तमाम छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनके लिए लोग बाग जो है निकल कर आ रहे हैं और उसके लिए वोट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, एक बहुत बड़ा समस्या ये भी है कि जो पशु अक्सर हमने देखा है कि घूमते रहते हैं, आवारा पशु, अब उसमें गाय हो या फिर अन्य पशुओं की हम बात कर लें, तो क्या पानीपत के लोगों की भी ये समस्याएं हैं? बिल्कुल सृष्टि, ये देखिए, मुझसे भी मुद्दा छूट गया था, ये आपने बिल्कुल ठीक याद दिलवाया। देखिए, जो गोवंश है, गोवंश नेशनल हाईवे पर NH 44 पर घूमता रहता है, उसको लेकर भी जो लगते हुए वार्ड है, तमाम लोगों की यही इसमें एक अपना जो है मैनिफेस्टो जारी किया है कुछ पार्षदों ने। उनमें लिखा है बाकायदा कि इस तरीके से गोवंश जो है जो घूम रहे हैं, हम उनको जो है गौशाला के अंदर देंगे। इस तरीके के आवारा पशुओं जो हैं उन पर कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा था गोवंश हो या आवारा पशु हो, काफी एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आम लोग भी जो है वो समझ नहीं पाते कि किस तरीके से एकदम गोवंश या पशु जैसे आ जाते हैं। और NH 44 पर जो है कई हादसे ऐसे हो चुके हैं। उसको लेकर भी जो है पार्षद हो, मेयर हो, अब पानीपत की मेयर है कोमल सैनी, देखिए पढ़ी लिखी है, अच्छी एजुकेटेड है, तो उन्होंने भी इसमें दर्शाया। फिर वो जो है आपका कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी है सविता गर्ग जो है, वो भी इसी मुद्दे को कह रही हैं, और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी यही दर्शाया। तो मेन ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर तमाम पार्षद हो, जो मेयर प्रत्याशी हो, वो ये जरूर रख रहे हैं। और एक गंदगी का मुद्दा है, और दूसरा एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं कि देखिए, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो है यहां पर जो है बड़ी लोगों ने तकलीफ सही है। लोगों ने बार बार जो है यहाँ के विधायक हो या यहाँ के MP हो, उनको कंप्लेंट की है कि हमारा प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो है हमें बड़ा लूटा गया। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो मुद्दे कई हैं, अब देखना यह है कि जनता जो है क्या सोच समझकर वोट डालती है। जी, अगर हम मुकाबले की बात करें तो मुकाबला कितना कड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए, मुकाबले की बात करें तो देखिए, जो वार्ड हैं, वार्डों के अंदर तो अपनी एक अलग सीमा है कि उसके अंदर जो है तमाम मुद्दे हैं। लेकिन अगर मेयर की बात करें तो मेयर की कैंडिडेट जो है कोमल सैनी जो है वो काफी मैं कहूंगा कि काफी अग्रसर है, क्योंकि उनके मुकाबले इस तरीके का कहीं नहीं लग रहा कि उनसे कोई टक्कर में चल रहा है या कोई उनके साथ मुकाबला हो। तो वो एक तरफा जो है, एक तरफा सीट आप कह सकते हैं उसको कि मेयर की, पानीपत की मेयर की एक तरफा सीट है। और उनका आप आकलन ये देखना है कि पिछली जो मेयर थी अवनीत कौर जो है वो जो जिस मार्जिन से जीतकर जो है प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिली थी, आपकी बार ये देखना है कि कोमल सैनी का जो है मार्जिन जो है वो क्या कुछ रहता है। वहीं जो है सविता गर्ग है जिनको एकदम से जमीन पर लाया गया। एक दिन पहले जो है लास्ट दिन, जिस दिन नामांकन का लास्ट दिन था, उस दिन उनको लाया गया, उसकी घोषणा की गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रीतपाल खेड़ा जो है वो उतारे गए। लेकिन जमीनी स्तर पे जो है वो उस तरीके का वो नहीं है। तो कि हम लोगों की भी हमने बातें सुनी थी, उन्होंने कहा था कि देखिए बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार काफी काम भी कर रही है, लगातार जो एक्टिव भी है। तो अब ये आने वाला रिजल्ट बताएगा। लेकिन हाँ, इसमें दो राय नहीं है कि लगातार जो है कंपटीशन जो है वो इस समय हैवी है, आपस में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके की वो लीड है वो अपने आप में काफी बड़ी लीड ले चुकी है। जी बिल्कुल, कंपटीशन आप कह रहे हैं, मुकाबला जो है वो कड़ा रहने वाला है। लेकिन इस बीच लोगों से भी आप बातचीत कर रहे हैं, मतदाताओं के मुद्दे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से लोगों का रुख इस निकाय चुनाव को लेकर सामने आ रहा है। जितेंद्र, लोग अक्सर इंतजार करते होंगे, क्योंकि देखिए जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो क्या निकाय चुनाव में भी उतना ही उत्साह मतदाताओं के अंदर रहता है? क्योंकि एक वजह हम खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये मान सकते हैं कि वहां पर निकाय चुनाव को लेकर लोगों के अंदर उत्साह रहता है, क्योंकि कनेक्शन जो है एक मेयर से, एक पार्षद से सीधा होता है, लोग जाकर उन तक अपनी समस्याएं रख सकते हैं।
सृष्टि बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए संडे का दिन है और संडे में भी और जो मैच है वो इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, हम लोगों से बोलते हैं वो निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखिए ये भी बड़ी चीज है। लेकिन जिस तरीके का पार्षद है, वार्ड से समस्याएं हैं और पार्षद ऐसा नहीं है कि वो काफी उसको मिलने में कोई दिक्कत है, तो नॉर्मल जो है वार्ड का पार्षद है वो ही खड़ा कर रखा है, लोगों ने गिने चुने लोगों ने, और उसकी समस्या जो भी समस्या है उनके सामने रखते हैं, उससे मैनिफेस्टो भी लेते हैं। लेकिन एक बात तो देखने को जरूर मिली है कि इस बार जो है जागरूकता बहुत आई है, लोगों ने बाकायदा मैनिफेस्टो जारी किए हैं, लोगों के द्वारा बताए गए कि इस बार जो है ये काम रह गए थे, हम ये काम भी करेंगे। और एक दो वार्ड तो ऐसे भी थे जिसमें हमने देखा है वाईफाई को लेकर भी लोगों ने कहा कि इसमें हमारे वार्ड में पार्षद जी वाईफाई भी होना चाहिए और वाईफाई भी जो है इस तरीके का होना चाहिए जो काम करे। तो तमाम चीजें हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। सीसीटीवी की समस्या को लेकर अब तक नहीं कोई ठीक है जितेंद्र, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट और लेंगे हम इस पर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है, सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। पानीपत में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। अब तक 10.9% वोटिंग हुई है। पानीपत के बुजुर्गों में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह भी देखने को मिला है। पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने पहुंची एक बुजुर्ग महिला, कर्मचारियों ने व्हीलचेयर कराई उपलब्ध, यानी कि बुजुर्गों को, दिव्यांगजनों को खास सुविधाएं भी दी जा रही हैं। अब तक वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो करीब 10 से 11% तक ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आया है। तो वहीं बुजुर्ग महिला जब पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने के लिए पहुंची तो कर्मचारियों ने उन्हें व्हील चेयर भी उपलब्ध कराई। बुजुर्गों के लिए खास इंतजामात पोलिंग बूथों पर रहते हैं और इसके पीछे की वजह यही है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ सके, ताकि किसी को भी वोट करने के लिए आने में दिक्कत ना हो। तो पानी की व्यवस्था भी है और ये तमाम इंतजाम जो है पोलिंग बूथों पर नजर आ रहे हैं। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। अब तक 10.9% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के लिए भारी उत्साह जो है वो लोगों के अंदर नजर आ रहा है। बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं पोलिंग बूथ की। बुजुर्ग महिला वोट करने के लिए पहुंची, उनको व्हीलचेयर उपलब्ध यहां पर करवाई गई और पोलिंग बूथ पर ही तमाम कर्मचारी भी जो हैं वो मौजूद रहते हैं इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बुजुर्गों में भी वोटिंग को लेकर काफी जागरूकता है। तो बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, और वो जानते हैं कि एक एक वोट कितना कीमती होता है। तो जब इस तरह से बुजुर्ग वोट करने के लिए पहुंचते हैं तो ये बाकी लोगों के लिए भी एक संदेश रहता है, एक मैसेज रहता है कि जब हम जा सकते हैं वोट करने के लिए तो फिर आप क्यों नहीं। तो वो युवा हो, 18 वर्ष से लेकर उससे अधिक उम्र के युवा हों या फिर बुजुर्ग हों, दिव्यांगजन भी क्यों ना हो, सभी वोट करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि सभी की जिम्मेदारी है वोट करना। तो ये अलग अलग तस्वीरें बुजुर्गों की हम दिखा रहे हैं। पानीपत में ये बुजुर्ग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं निकाय चुनाव के लिए अलग अलग जगह से। और देखिए बुजुर्ग महिला हाथ पर वोटिंग का निशान दिखाते हुए, दोनों आप ये जो तस्वीरें जब आती हैं तो वाकई बेहद अच्छी लगती हैं इस तरह की तस्वीरें कि हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं वो कितने जागरूक हैं वोट करने के लिए। जो शुरू से वोट करते आ रहे हैं, उन्होंने इस परंपरा को कभी नहीं तोड़ा, आज भी ये लोग वोट करते हैं। और भारत में तो वोटिंग को, चुनाव को एक पर्व के तौर पर देखा जाता है। अलग ही उत्साह वोटिंग करने के लिए रहता है लोगों में, और इसी तरह का उत्साह युवाओं से लेकर बुजुर्गों में भी नजर आ रहा है।